सिंगापुर में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। सिंगापुर सरकार ने फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी। 16 साल से ऊपर के बच्चों को पहले से लग रही है वैक्सीन। सिंगापुर में कोरोना की वजह से ज्यादा बच्चे प्रभावित हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को भी वॉर फुटिंग में चलाया जा रहा है। अब समस्या ये होती है डॉक्टर व्यास कि इस तरह में आपको कुछ डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ते हैं, लेकिन उसी समय आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसका कहीं ऐसा ना हो कि आप चलें तो चीज़ों को बचाने के लिए और वहाँ कुछ चीज़ें बिगड़ जाएं। ये बैलेंस स्ट्राइक करना कितना मुश्किल है, आसान है? बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है सर, क्योंकि गौतम साहब हुआ क्या कि जो पिछले दिनों में भी अगर हम टोटल अपना डेटा एनालिसिस करें हिंदुस्तान का, तो हम पाते हैं कि हिंदुस्तान में करीब सारे अस्पतालों मिलके अंदाजन करीब हमारे पास मात्र 20,000 या 30,000 के करीब आईसीयू बेड्स अवेलेबल थे। सारे अस्पतालों की बात कर रहा हूँ। और उसको देखते हुए एक प्रेजेंटेशन भेजा गया था मिनिस्ट्री को, और उसमें कहा गया था कि अगर बाय द वे कोविड का जो इन्फेक्शन है हिंदुस्तान में बढ़ता है तो हमें ज्यादा आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ेगी। उसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ने अपने सारे डायरेक्टर सारे स्टेट्स को ये कहा है कि आपको उनसे संबंधित जितने भी मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसमें आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स, स्पेशली जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, इनके लिए एक स्पेशल प्रकार की ट्रेनिंग होती है जिनको हम पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट कहते हैं। उन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसका रीजन है क्योंकि जो बच्चों में हम दवाइयां देते हैं उसकी मात्रा और जो एडल्ट में मात्रा देते हैं उसमें काफी फर्क होता है। जो टोटल बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बच्चों का बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू एडल्ट के। जो हमारे डिस्पोजेबल मटेरियल बच्चों में इस्तेमाल होते हैं वो हमारे बड़ों के कंपैरिजन में अलग होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी और भी डिस्पोजेबल दवाइयां जो है, जैसे कि एक सिंपल अपन कहते हैं पैरासीटामोल, जो क्या नाम लिक्विड फॉर्म में आती है, लिक्विड पैरासीटामोल जो है वो भी बच्चों के लिए उपलब्ध करानी पड़ती, क्योंकि अभी तक हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा था कि जो कुछ भी हम इलाज करते थे वो जनरल के हिसाब से होता था, और अगर बाय द वे आने वाली वेव में हम लोगों के लिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं तो इन सभी चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी के बेसिस पे जो है हम लोगों को सारी दवाइयां, डिस्पोजेबल्स, वेंटिलेटर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसी के साथ साथ आईसीयूज की जरूरत पड़ेगी, जिसका कि नंबर हमें दुगना तिगना या 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। WHO की जो एक रिपोर्ट है उसके बेसिस पे हम ये प्रोडिक्ट करते हैं। WHO ने खुद ने ये कहा था कि पूरे वर्ल्ड में जो है करीब जब पहली वेव आई थी उसके अंदर, उसके बाद में एम्स ने भी एक अपना पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि करीब 2.3% पॉपुलेशन पिछली फर्स्ट वेव के बाद में भी जो है इन्फेक्ट हुई थी। और अभी भी जो हिंदुस्तान में कुछ पेपर्स मैंने देखे हैं उसमें ये कि महाराष्ट्र ये जो सीरो सर्वे बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग, डॉक्टर गोडसे से कुछ जोड़ना चाहते हैं डॉक्टर गोडसे, क्यों ऐसा हो रहा है कि सीरो सर्वे के इंडिकेट करने के बावजूद कि एंटीबॉडीज बन गई हैं, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आ गया है, उसके बावजूद क्यों हो रहे हैं ये इन्फेक्शंस? और क्या ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी वल्नरेबिलिटी इसके बावजूद कि हम में से ज्यादातर इन्फेक्ट हो चुके हैं उतनी ही बनी रहेगी? डॉक्टर गोडसे, उतनी ही बने रहेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कहता है गलत कहता है। उनका 12% बजट चाइना से आता है। वो जो चाइना कहता है वो कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो आप तो छोड़ ही दीजिए। चिंतनीया ही विपदाम आपदेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्ते प्रदीप्ते वन्निना गृहे। जो कुएं की बात हो रही थी ना, घर जलाने के पहले कुएं, ये 2000 साल पहला संस्कृत सुभाषित है। हमने पूरे दुनिया को सिखाया और हम भूल गए। अब मैं जनता की तरफ से आपको सवाल पूछता हूँ, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जनता की तरफ से मैं सबको सवाल पूछता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट कमिटीज है वो इंटेलिजेंट अप्रोप्रिएट बिहेवियर कब दिखाओगे? ये क्या पागलपन की परिसीमा है? बच्चों के आईसीयू बेड बना रहे हैं। बच्चों को वैक्सीन दे दो ना। 12 to 15 एज ग्रुप में 2216 स्टूडेंट्स का स्टडी हो चुका था अमेरिका में। उसमें काफी भारतीय मूल के बच्चे थे। उसमें 100% प्रभावी आई है वो वैक्सीन। मैंने ट्वीट भी भेजा था @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे कि 100% प्रभावी आई तो इंडियन पेरेंट्स बोलेंगे ज्यादा नंबर क्यों नहीं लाए। वो वैक्सीन दे दो अभी बच्चों को 12 to 15, आज दे दो, आज अप्रूव करो इसी मिनट। क्या फैसला करोगे, क्या चर्चा करोगे, क्या आईसीयू बेड बनाओगे? जब इंडियन पेरेंट्स है वो जब सोचेंगे कि गवर्नमेंट मीटिंग कर रहा है कि बच्चों का आईसीयू कैसे बनाए, तो उनको बड़ा सुकून आएगा। हाँ, अभी तो काम हो गया भैया। गवर्नमेंट में मीटिंग चले, क्या मीटिंग चल रही है, क्या प्रोटोकॉल बना रहे हो? अप्रोच नहीं है, इस अप्रोच को अडॉप्ट करने में कोई व्यवधान है इसलिए नहीं है, या इतनी सामान्य समझ कई बार बड़ी दुर्लभ हो जाती है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।